शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास की तैयारियां मुकम्मल। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए गैर मुल्की मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। बेलारूस, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुंच गए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, जाम कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मेहमानों का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी इस्लामाबाद पहुंच गए, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमानों के एजाज़ में इशाया देंगे। वफूद 16 अक्टूबर की सुबह जिना कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ एससीओ कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताही खिताब करेंगे। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, अपडेट कीजिएगा कि अब तक किन ममालिक के वफूद जो है वो पाकिस्तान पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल, शंघाई ताउन तंजीम का जो सरबराह इजलास है, इसके लिए आज तमाम दिन ही हमने देखा कि गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला जारी रहा। यहाँ पर हमने देखा कि चाइना के वज़ीर आज़म जो थे वो अपने वफ़द के हमरा पहले से यहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ से यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि आज जो हैं वो ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और बेलारूस के वज़ीर आज़म जो थे वो रुकन ममालिक के वज़ीर आज़म हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी जो इंतज़ार किया जा रहा है वो शेड्यूल के मुताबिक रूस के वज़ीर आज़म का इंतज़ार है, और ईरान की जानिब से जो वफूद जो हैं वो तो पहुँच चुके हैं, लेकिन उनके अव्वल नायब सदर जो हैं वो इस वफूद के सरबराह के तौर पर, वफ़द के सरबराह के तौर पर वो पाकिस्तान में आएंगे। तो ये दो अहम शख्सियात हैं रुकन ममालिक, जिनकी की आमद अभी आज ही मुतवक्का है, और इसके बाद फिर ये होगा कि इसके लिए वज़ीर आज़म की जानिब से आज जो पहला एक जो असम्बली होगी वो ये होगी कि इन तमाम गैर मुल्की वफूद के एजाज़ में, रुकन ममालिक के एजाज़ में और उनके वफूद के एजाज़ में इशाया दिया जाएगा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से, और सुबह फिर कन्वेंशन सेंटर में ये बाकायदा शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास का बाकायदा आगाज़ होगा। वज़ीर आज़म होस्ट के होने के नाते, मेज़बान होने के नाते कल वहाँ पर इस इजलास को जब शुरू होगा तो वहाँ पर ये उनका तमाम मंदूबीन का इस्तकबाल करेंगे, और इसके बाद फिर यहाँ पर एक ग्रुप फ़ोटो होगा जो हमें वज़ारत ख़ारजा ने इसका जो शेड्यूल जारी किया है उसके मुताबिक एक ग्रुप फ़ोटो होगा तमाम मंदूबीन का, और उसके बाद वज़ीर आज़म की जानिब से इफ्तिताही तकरीर जो है वो होगी, वो एड्रेस करेंगे इस पूरे फोरम को, और उसके बाद फिर जो मेंबर ममालिक हैं उनके वफूद के सरबराहान की तकारीर होंगी। तो ये इस तरह से सिलसिला है, और उसके बाद एक जॉइंट डिक्लेरेशन जो है वो जारी किया जाएगा। बिल्कुल, जॉइंट डिक्लेरेशन जारी किया जाएगा। कामरान, ये बताइएगा कि जब भी इस तरह से रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के इजलास मुनक्किद किए जाते हैं तो किसी थीम पर वो मुनक्किद किए जाते हैं। इस बार बताइएगा एससीओ का थीम क्या है, कौन से मकासद हैं जो हासिल किए जाना मकसूद हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये शंघाई ताउन तंजीम जो है ये एक इलाकाई तंजीम है, और बलिहाज आबादी और बलिहाज जोग्राफिया ये दुनिया की सबसे बड़ी रीजनल तंजीम है। यानी ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि जितनी रीजनल तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें इसका वॉल्यूम जो है, इसकी जो कंपोजिशन है वो सबसे ज़्यादा है, और ये सबसे बड़ी तंजीम जो है इलाकाई तंजीम कहलाती है। तो इसके हवाले से जो इसके लिए जो थीम्स दी गई हैं वो बुनियादी तौर पर 4 ऐसी थीम्स हैं जिनके ऊपर के ये मल्टीलेटरल नेगोशिएशंस भी होंगी, तकारीर भी होंगी और मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स भी होंगे। उसमें एनवायरनमेंट है, इकॉनमी है, उसमें डिफेंस एंड सिक्योरिटी है, और इसके अलावा पॉलिटिक्स। ये वो सेक्टर्स हैं जिनके अंदर जो है मल्टीलेटरल तौर पर ताउन जो है वो बढ़ाया जाएगा मेंबर ममालिक के दरमियान, और इसी से मुतालिक जो एग्रीमेंट्स हैं उनको साइन किए जाने का इम्कान है। मैं बताता चलूँ कि ये इलाकाई तंजीम जो है जिसमें कि पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, चाइना, रूस और सेंट्रल एशियन स्टेट्स की जो कुछ रियासतें हैं वो शामिल हैं। तो ये 10 अरकान हैं जो कि इसके मुस्तकिल मेंबर हैं, और इस आज का जो ये आज शुरू होने वाला जो ये इजलास है इसमें ये जो मंगोलिया के वज़ीर आज़म भी शिरकत कर रहे हैं, और वो बतौर ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पर इसको ज्वाइन करेंगे। तो भरपूर शिरकत जो है वो इस असम्बली में होनी है, इस कॉन्फ्रेंस में, और जिस तरीके से ये शिरकत हो रही है ये हम देख रहे हैं कि जी वफूद आ रहे हैं, और उन जो वफूद हैं उसमें मीडिया के नुमाइंदों की भी एक बहुत बड़ी तादाद है जो वो यहाँ पर इस वक्त भी मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर में मौजूद है, और वो अपने इस पूरी जो भी इस वक्त तक की तैयारियाँ हो रही हैं, जो आमद का सिलसिला है, उस हवाले से वो तमाम कवरेज जो है वो अपने अपने मुताल्लिका फोरम्स पर पहुँचा रहे हैं।
جی ٹھیک ہے، بیورو چیف اسلام آباد کامران خان ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں تمام تر ڈیٹیلز دے رہے تھے۔ کامران، آپ کا بہت شکریہ۔